हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी UP-SSC एनम फीमेल हेल्थ वर्कर की ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मिडवाइफरी के लेक्चर नंबर 48 में। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन आज का होने वाला है। तो कह रहा UP एनम, बिहार एनम, DSSB एनम या किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रहे हैं और मिडवाइफरी टॉपिक उस में आता है, तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही बेहतरीन वीडियो को प्ले किया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा और शानदार तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन करेंगे। इनके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि आप, और लास्ट में हमें बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। कर स्वास्थ्य के निर्धारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आनुवांशिकता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, जलवायु है या धर्म है? तो कह रहा स्वास्थ्य के निर्धारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? तो हमारा सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर किसके लिए? स्वास्थ्य के निर्धारकों में के लिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा एएनएम की परामर्शदाता भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? दवाइयाँ बांटना या रिपोर्ट तैयार करना या स्वास्थ्य शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन या टीकाकरण करना? तो एएनएम की परामर्शदाता भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एएनएम की परामर्शदाता भूमिका का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है भारत में ग्रामीण समुदायों की सबसे प्रमुख स्वास्थ्य समस्या क्या है? जो भारत में ग्रामीण समुदाय है उसकी सबसे प्रमुख स्वास्थ्य समस्या क्या है? हृदय रोग, कुपोषण और संक्रामक रोग या कैंसर या मानसिक रोग? तो कह रहा है भारत के में ग्रामीण समुदायों की सबसे प्रमुख स्वास्थ्य समस्या क्या है? तो भारत में ग्रामीण समुदाय की सबसे प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है कुपोषण और संक्रामक रोग। कह रहा है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? चावल है, घी है, आलू है, दालें और अंडे? तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? कहने का मतलब सीधा यही है, दाल और अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीनें पाई जाती हैं। नेक्स्ट। कह रहा एएनएम के लिए आचार संहिता का मुख्य सिद्धांत क्या है? रोगी की गोपनीयता बनाए रखना, अधिक फीस लेना, केवल सरकारी निर्देशों का पालन करना या दवाओं का विज्ञापन करना? तो एएनएम की आचार संहिता का मुख्य सिद्धांत यह है कि क्या है? रोगी की गोपनीयता बनाए रखना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा किशोरावस्था में 13 से 18 वर्ष में संतुलित आहार की प्रमुख आवश्यकता क्या है? कैल्शियम और आयरन, केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा की अधिकता या शुगर युक्त पेय? तो कह रहा किशोरावस्था में 13 से 18 वर्ष में संतुलित आहार की प्रमुख आवश्यकता क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैल्शियम और आयरन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्वास्थ्य और रोग की स्थिति में पोषण का महत्व किस पर आधारित है? रोग प्रतिरोधक क्षमता और रिकवरी, केवल वजन बढ़ाना, त्वचा की चमक, बालों का विकास? तो कह रहा स्वास्थ्य और रोग की स्थिति में पोषण का महत्व किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? रोग प्रतिरोधक क्षमता और रिकवरी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस विटामिन की कमी से जुड़ा है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी? तो कह रहा महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस विटामिन की कमी से जुड़ा है? तो हमारा 8वें का हो जाएगा विटामिन B12। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में एक्लेम्सिया का प्रमुख लक्षण क्या है? उच्च रक्तचाप और दौरे, पीलिया, खांसी और बुखार, जोड़ों में दर्द? तो गर्भावस्था में जो हमारा एक्लेम्सिया है इसका प्रमुख लक्षण क्या है? उच्च रक्तचाप और दौरे। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा एएनएम की जिम्मेदारी में शामिल नहीं है प्रसव सहायता, नवजात टीकाकरण, सर्जरी करना, गर्भवती महिलाओं की काउंसलिंग? तो कह रहा एएनएम की जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। जो एएनएम है उसकी जिम्मेदारी में क्या शामिल नहीं है? सर्जरी करना एएनएम की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा शरीर की स्वच्छता का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? साबुन से हाथ धोना, इत्र का उपयोग, महंगे कपड़े पहनना, बार बार नहाना?
तो कह रहा शरीर की स्वच्छता का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो साबुन से हाथ धोना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू के नियंत्रण का सामान्य उपाय क्या है? एंटीबायोटिक्स देना, मच्छरदानी का उपयोग करना, वायु शोधक लगाना या खाने में हल्दी डालना। तो कह रहा डेंगू नियंत्रण का सामान्य उपाय क्या है? तो डेंगू नियंत्रण का सबसे सामान्य उपाय है मच्छरदानी का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट, कह रहा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, या न्यूयॉर्क USA में, या पेरिस फ्रांस में, या लंदन UK में। तो कह रहा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, कह रहा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अस्पताल चलाना, दवाओं का निर्माण, आपदा प्रबंधन और रक्तदान, या राजनीतिक समर्थन। तो कह रहा है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का प्राइमरी उद्देश्य हमारा है आपदा प्रबंधन और रक्तदान। नेक्स्ट, कह रहा यूनिसेफ मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है? बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, या वयस्कों का रोजगार के लिए, या पशु स्वास्थ्य के लिए, या पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो यूनिसेफ मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है? तो यूनिसेफ मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है? बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या करता है? यूनिसेफ कार्य करता है। नेक्स्ट, कह रहा संतुलित आहार में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, खनिज, फाइबर, पानी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं किसमें? संतुलित आहार में। तो हमारे होते हैं प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी पोषण अभियान किससे संबंधित है? कुपोषण दूर करना, टीबी को नियंत्रित करना, एड्स को लिए जागरूकता फैलाना, या स्वच्छ भारत। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत क्या आता है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत आता है पोषण यानी कुपोषण को दूर करना। तो पोषण क्या करता है? कुपोषण को दूर करता है। नेक्स्ट, कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, नाइक्टलोपिया। तो कह रहा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? आप कमेंट में बताइएगा। और बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इन दोनों का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। यदि आप आंसर देंगे तो हमें लगेगा कि क्या आपने क्या किया, वीडियो को पूरा देखा है और बेहतरीन तरीके से हर वीडियो को आप देखते हैं, समझते हैं। यदि आप इसका आंसर देंगे तो हमें पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप पढ़ेंगे तभी तो आंसर देंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ना नहीं है, हमें क्या करना? सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन लेने के लिए हमें पढ़ाई करना होगा। और जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका कम से कम कमेंट में आंसर दीजिए। गलत रहेगा तो उसका आंसर का सुधार किया जाएगा, आपको बताया जाएगा क्या सही होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में प्लेसेंटा एब्रप्शन का खतरा कब बढ़ता है? उच्च रक्तचाप और धूम्रपान, अधिक पानी पीने से, योग करने से, विटामिन सी की कमी से। क्योंकि हम बीच में फालतू बात, नो बकवास हमारा सिद्धांत है। आपको कम समय बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देना, ऐसा नहीं कि आपका समय हम बर्बाद करें। समय बर्बाद करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम वैसे भी आपको फ्री में ही सब कुछ मिल रहा है, तो हम समय आपका क्यों बर्बाद करें? फ्री में मिल रहा है जो ले लीजिए, क्योंकि समय चला जाएगा तो समय वापस आने वाला नहीं है। एक बार एग्जाम हो गया तो पता नहीं कब फिर दोबारा भर्ती आए। तो कह रहा प्लेसेंटा एब्रप्शन का खतरा कब बढ़ता है? जो प्लेसेंटा एब्रप्शन है इसका खतरा कब बढ़ेगा? उच्च रक्तचाप और धूम्रपान। यदि सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एएनएम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य में योगदान कैसे दिया जाता है? अस्पताल की सफाई करके, केवल दवा वितरण, राजनीतिक रैलियों में भाग लेकर, या स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाकर। तो कह रहा है एएनएम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य में योगदान कैसे दिया जाता है? तो स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाकर क्या किया था? एएनएम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य में योगदान दिया जाता है। नेक्स्ट, कह रहा स्वच्छ भारत मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? खुले में शौच मुक्त भारत, शहरीकरण बढ़ाना, उद्योग स्थापित करना, या पर्यटन को बढ़ावा देना। तो स्वच्छ भारत अभियान का मतलब ही है खुले में शौच मुक्त भारत। नेक्स्ट,
कह रहा टीबी के नियंत्रण के लिए डॉट्स थेरेपी क्या है? वैक्सीन, सर्जरी, प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार, आयुर्वेदिक दवा। तो कह रहा टीबी के नियंत्रण में जो हमारा डॉट्स है, डॉट्स थेरेपी क्या है? तो हमारा हो जाएगा डॉट्स थेरेपी प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार। नेक्स्ट कह रहा यूएनएफपीए किस क्षेत्र में कार्य करता है? जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य, बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, खेल विकास। तो कह रहा यूएनएफपीए किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो यूएनएफपीए जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य में कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मोटापा, एनीमिया, गठिया, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में गर्भवती मधुमेह का निदान कैसे किया जाता है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से, या ब्लड प्रेशर चेक से, यूरिन टेस्ट, एक्सरे। तो कह रहा क्या गर्भावस्था में गर्भावधि मधुमेह का निदान कैसे किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट फिर कह रहा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP किस रोग पर केंद्रित है? टीबी, मलेरिया और डेंगू, हैजा, एड्स। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम किस रोग पर केंद्रित है? तो किस रोग पर केंद्रित है? मलेरिया और डेंगू। नेशनल वेक्टर। नेक्स्ट कह रहा कोलंबो प्लान का संबंध किससे है? एशियाई देशों का आर्थिक सहयोग, यूरोपीय स्वास्थ्य नीति, अफ्रीका शिक्षा स्वास्थ्य, या अमेरिकी रक्षा गठजोड़। तो कह रहा कोलंबो प्लान का संबंध किससे है? कोलंबो प्लान है उसका संबंध किससे है? एशियाई देशों का आर्थिक सहयोग से। नेक्स्ट कह रहा आयरन की गोलियां खाली पेट क्यों ली जाती है? नींद लाने के लिए, स्वाद सुधारने के लिए, अवशोषण बढ़ाने के लिए, पेट दर्द को कम करने के लिए। तो आयरन की गोलियां खाली पेट क्यों ली जाती हैं? अवशोषण बढ़ाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, या यूनिवर्सल न्यूट्रिशन इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन, या यूनियन नेशनल इन्फेंट केयर फाउंडेशन। तो कह रहा यूनिसेफ, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ का पूरा नाम है। तो बढ़ते हैं आगे। और लास्ट क्वेश्चन है प्रसव पूर्व देखभाल ANC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? धार्मिक अनुष्ठान करना, लिंग परीक्षण करना, दवाओं का व्यापार करना, या माँ और शिशु के स्वास्थ्य की निगरानी। तो कह रहा माँ और शिशु के स्वास्थ्य की निगरानी। राइट आंसर हो जाएगा किसमें? प्रसव पूर्व देखभाल में माँ और शिशु के स्वास्थ्य की निगरानी करना। तो हमें उम्मीद है आपने 30 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किए होंगे और पूरे वीडियो को देखा होगा। यदि पूरे वीडियो को देखा है तो आपने कितने क्वेश्चन को सही किया हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। यदि सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और छोटा सा शेयर 1-2 लोगों के पास कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखने वालों की संख्या जितने लोग देखते हैं उनमें से 10% लोगों ने क्या किया? चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो कम से कम सब्सक्राइब तो बनता ही है। यदि सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं सेशन अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, और यदि सेशन अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा तो बुरा कमेंट। जो भी कमी हो उसको कमेंट माध्यम से हमें सुझाव राय अपना दे सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।